शहर औलिया से चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस के बाद मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जवादिया से बरामद होने वाला शबीह जुलजना और मातमी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ आस्थाना लाल शाह पहुंच कर इख्तिताम पजीर। इमाम बारगाह लंगर हुसैनिया रहीम जल खान से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मरकजी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह लंगर हुसैनिया में दाखिल होकर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डेरा गाजी खान में दरबार आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मियां वाली में शोहदाए करबला के चिहलम का वादी सलाम से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों की नोहा खान और शरीफ हासिलपुर भावलनगर सादिकाबाद कोट अद्दू समेत जनूबी पंजाब भर में चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबीह जुलजना और अलम के जुलूस बरामद। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अज़ादारान हुसैन की सीनाकूबी और नोहा खान। स्कूल का फौरी तौर पर सील कर रहे हैं का बड़ा अफसोसनाक सानिया यहाँ पे पेश आया है। बहावलपुर के इलाके बाकिरपुर में स्कूल की दीवार खस्ताहाली के बायस गिर गई। पहली क्लास का 8 साला तालिब इल्म उस्मान जाबहक 3 जख्मी बच्चे तिब्बी इमदाद के लिए विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। स्कूल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। बाकिरपुर में स्कूल हादसे में जाबहक होने वाले 8 साला तालिब इल्म उस्मान की नमाज जनाजा जामिया महरिया में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल एजुकेशन मकबूल अहमद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री इकबाल अहमद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसको सील कर दिया गया है। इसका जो मालिक है मलिक जुनेद, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन इसकी कैंसिल कर दी गई है। सिविल एजुकेशन मकबूल अहमद की हिदायत पर स्कूल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके सील करने का हुक्म। उधर डीपीओ मुस्तनसर फिरोज का बाकिरपुर स्कूल का दौरा, कहते हैं कि स्कूल में इंतजामात गैर मेयारी थी। कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट की अहलिया शहजादी वसीमा उम्र की ग्रेड 19 में तरक्की। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने शहजादी वसीमा को डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का हफ्तावार इजलास, तालीम, पीने के साफ पानी और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बहावलपुर यजमान के वकील साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट तो लग गया मगर मरम्मती काम न हो सका। गंदगी और फंगस लगने के बाद करोड़ों मालियत के फिल्टर्स नाकारा होने लगे। इंतजामिया खामोश। मुजफ्फरगढ़ के करीब मुजरे सेहत आटे से बनी रोटियां खाने से 6 अफराद की हालत गैर मुतासरा, 3 खवातीन और 3 बच्चे डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। बहावलनगर बस्ती अहमद यार के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। बच्चे खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल की हालत जाल इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। वासा ऑफिस मुल्तान में डिस्पेंसरी के कयाम और मुलाजमीन के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी के लिए सीबीए गाजी यूनियन की जानिब से गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त अरसाल। डीएचक्यू अस्पताल कोट अद्दू में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का आगाज। 3046 मरीजों की स्कैनिंग और 136 मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। रिश्तर अस्पताल मुल्तान के एडिटोरियम में स्मोक से मुतालिक सेमिनार। डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ की भी शिरकत। अमले को स्मोक से मुतालिक तरबियत फराहम की गई। मुजफ्फरगढ़ में लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल और रोजगार की फराहमी की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए तमाम गरीब और मुस्तहिक बच्चियों के लिए आईटी लैब का क़याम। अलहदा सूबा और खुद मुख्तार हाई कोर्ट के हसूल के लिए मुल्तान हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की हड़ताल। साइलिन को मुश्किलात का सामना। धनियोट पुलिस की जानिब से मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मोहम्मद यूसुफ की हलाकत का मामला। एसएचओ थाना धनियोट 13 नवंबर को रिकॉर्ड समेत कोर्ट तलब।
IHQ कोटद्दू में इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों की ट्रेनिंग हुई। 20 नवंबर से 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज होगा। नवाज शरीफ जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में कपास पॉलिसी के हवाले से इजलास। कपास की काश्त, पैदावार और मार्केटिंग पर स्टेक होल्डर्स का तबादला ख्याल। महकमा माहौलियात बहावलपुर की जानिब से स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जफर इकबाल की सरबराही में फरीद गेट, चौक फवारा और सरायकी चौक पर शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। सोशल वेलफेयर के इदारे ओल्ड एज होम मुल्तान में मुकीम बुजुर्गों में मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े और लिहाफ तकसीम। केहरोड पक्का में पीर सैयद चिराग गल्लबी शाह गिलानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोजा उर्स, ज़ायरीन की भरपूर शिरकत। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के कायम मुकाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आदिल गोंदल की जानिब से बच्चों के लिए तफरीह का एहतमाम। चिड़िया घर में बच्चों ने जानवर देखकर खूब लुत्फ उठाया। बहावलपुर इंटर क्लब्स डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप नॉकआउट मरहले के मैचेस जारी। सादिक जिमखाना ने आखिरी मैच में ख्वाजा फरीद क्रिकेट क्लब को शिकस्त दी। पाकिस्तान सरायकी पार्टी की जानिब से शुजाबाद में सियासी और सकाफती इजलास का इनेकाद। कारकुनों ने सकाफती गाने गाए और रवायती रक्स भी पेश किया। बहावलपुर में हमायूं अजीम के फनपारों की नुमाइश का आखिरी रोज। रंगों के हसीन इम्तिजाज से बने फनपारे और फन्ने खता भी शायकीन की तवज्जो का मरकज। और मुगल शहनशाहों के ज़ेर इस्तेमाल हथियार आज भी अजायब घर की जीनत हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी लोग देखने आते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तो सबसे पहले आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह करें। NA 155 से साबिक MNA अख्तर खान कांजू ने जहांगीर खान तरीन से मुलाकात के दौरान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अख्तर खान कांजू के हमरा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 209 महमूद नवाज खान जोया ने भी PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही आदिल निजामी से। आदिल निजामी, कहिएगा तब्दीली आ चुकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोधरा की सियासत में आज बड़ी विकेट गिराई है। NA 155 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब होने वाले 2 बार रुकने कौमी असम्बली अख्तर कांजू, जो वफाकी वजीर अब्दुल रहमान कांजू के सगे मामू भी हैं, आज उन्हें जहांगीर खान तरीन की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का ऐलान किया। उनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साल 2013 के इलेक्शन के सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे PP 209 से नवाज जोया साहब, वो भी साथ जो है उनके हमरा जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। और आने वाले इलेक्शन में ये हल्का है जहाँ से वफाकी वजीर मुमलिकत रहमान कांजू साहब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से रुकने कौमी असम्बली वफाकी वजीर भी हैं इस टाइम। तो अगला जो इलेक्शन होगा साल 2018 मुकाबला करेंगे अपने मामू का, और एक बड़ी कामयाबी इसको तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोधरा में। जी आदिल निजामी, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी विकेट गिराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपको एक मरतबा फिर से आगाह करें, साबिक MNA अख्तर खान कांजू ने जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि मुल्तान में UC 72 में रोड के इफ्तिताह के बाद MNA अब्दुल गफार डोगर पर कारकुनों ने नोटों की बारिश कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल नियाजी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिलाल नियाजी से हम राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में UC 72 में रोड के इफ्तिताह के बाद MNA अब्दुल गफार डोगर पर कारकुनों ने नोटों की बारिश कर दी है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इफ्तिताह करने के लिए आए थे, कारकुनों की जानिब से नोटों की बारिश जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही बिलाल नियाजी से। बिलाल नियाजी, खुशी का इजहार किया जा रहा है कारकुनों की जानिब से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, UC 72 में जो शहरियों का दरीना मुतालबा था एक रोड की तामीर का, 6 किलोमीटर ये रोड था जिसका इफ्तिताह आज MNA अब्दुल गफार डोगर ने किया। जब रोड का इफ्तिताह हुआ उसके बाद जलसा मुनक्किद किया गया है। जैसे स्टेज पर
MNA अब्दुल गफ्फार डोगर पहुंचे हैं तो कारकुनों ने उन पर नोट निछावर किए और नोटों की बारिश कर दी। जब तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ, तकरीर के दौरान भी कारकुन उन पर नोट फेंक चले, जबकि इस दौरान जो कारकुन नीचे थे स्टेज के वो भी जमा हो गया वो पैसे जमा करने के लिए। इसके बाद MNA ने अपने कारकुनों को नोट फेंकने से मना कर दिया, लेकिन कारकुन काफी जज्बाती और खुश नजर आए। उनका ये कहना था कि हमारा जो मुतालबा था रोड का वो आज पूरा हो गया और आज हम खुशी में अपना आज जश्न मना रहे हैं। जी बिलाल नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। MNA अब्दुल गफ्फार डोगर पर कारकुनों ने नोटों की बारिश कर दी है। बिलाल नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि इमाम बारगाह जवादिया से निकलने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना लाल शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको बताएं कि इमाम बारगाह जवादिया से निकलने वाला मरकजी जुलूस आस्ताना लाल शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। यह मरकजी जुलूस था चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसमें बड़ी तादाद में अज़दरान हुसैन ने शिरकत की थी। इससे कबल अगर बात करें तो ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा है आस्ताना लाल शाह पर, जहाँ पर यह इख्तिताम पजीर हो गया है। अब राह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। बुलेटिन अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो एक मरतबा फिर से आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे, जहां पर इमाम बारगाह जवादिया से बरामद होने वाला मरकजी चेहलम का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना लाल शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा रोही हमारे साथ मौजूद हैं। मजर खान बताएगा क्या सिचुएशन रही है, अब नेक्स्ट मामूल क्या होगा, क्या शाम गरीबा बपा होगी? जी बिल्कुल, आज सुबह दिन तकरीबन 1 बजे के करीब ये इमाम बारगाह जवादिया से चेहलम का जो मरकजी जुलूस है वो बरामद हुआ था, जो मुख्तलिफ रास्तों से हुसैना गए, कुपड़ी तेलियां और जो चौक बाजार है वहां से होता हुआ घंटाघर चौक पर पहुंचा और इस वक्त वो आस्ताना लाल शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होने के बिल्कुल करीब है और तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम थे। आज़ादार इस दौरान मातमदारी करते रहे और नौखानी भी करते रहे और इस दौरान हर कोई अपने अपने अंदाज से इस हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का जो चेहलम है उसमें पुरसा देता रहा। इस वक्त यहाँ पर जुलूस इख्तिताम होने के बाद यहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक्किद होगी, जिसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी के इंतजाम और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी काफ़ी नफरी में तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त भी हम अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ कि ये इख्तितामी मनाजिर हैं, ये जो इमाम बारगाह जवादिया से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस था और ये इस वक्त आस्ताना लाल शाह पर पहुँच चुका है और उसके अंदर दाखिल हो रहा है और इख्तितामी मराहिल में बिल्कुल पहुँच चुका हुआ है। अच्छा मजर खान, ये बताइएगा अब इसके बाद शाम गरीबा बपा होगी, इस यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? अगर आस्ताना लाल शाह की बात करें तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं ताकि इसको सिक्योर किया जा सके? जी बिल्कुल, ये आस्ताना लाल शाह एक कदीमी आस्ताना है मुल्तान का और सबसे जो अहम जो बड़े मजालिस और जुलूस होते हैं वो इस आस्ताने पर यहाँ पर मुनक्किद होते हैं और यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। SP कैंट जो हैं डॉक्टर फाद मुख्तार, उनकी सरबराही में जो तकरीबन 3 DSP और इस वक्त दर्जनों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हैं। उसके अलावा जो छतों पर भी मोर्चाबंदी की गई है और इस हवाले से भरपूर इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई गैर जरूरी अफराद दाखिल ना हो सके और इस हवाले से जितने भी लोग हैं वो जुलूस में अगर पूरा रास्ता भी देखें तो हर बंदा जो भी जुलूस में दाखिल हुआ है तो वो बिल्कुल 3 टियर्स में चेक होकर दाखिल हुआ। उसके बाद वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए थे। उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स थे वो भी काम कर रहे थे, जो जुलूस इंतजामिया की जानिब से थे वो उनकी शनाख्त करते थे, उसके बाद ही वो आगे जाते थे। CPO मुल्तान समेत RPO मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान और DC मुल्तान समेत जितने भी आला अफसरान थे वो खुद मौके का दौरा करते रहे और इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है चारों तरफ और जो गलियां हैं उनको यहाँ पर बंद किया हुआ है। आम जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसको रोका गया है ताकि यहाँ पर जो पुरअमन तरीके से ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो सके और जो चेहलम शोहदाए करबला का जो गम है वो लोग एक खुले तरीके से मना सकें। और इस वक्त भी अगर हमारे कैमरामैन एक बार फिर आपको दिखा सकें तो ये जो मरकजी जुलूस था इमाम बारगाह जवादिया से जो दिन 1 बजे बरामद हुआ था वो अपने इख्तितामी मराहिल में है। इस वक्त आस्ताना लाल शाह पर जो कचहरी चौक पर वाक़
इलाके है वहाँ पर ये दाखिल हो रहा है और इख्तितामी मराहिल में है। जी मजहर खान, ये कहिएगा कौन कौन से मुकर्रीन आज खिताब करेंगे, और अगर बात की जाए मोबाइल सर्विस की, कुछ एरियाज में सर्विस भी आज बंद रही है, इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही थी, उसकी क्या सूरत हाल है? जी, पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर 2 दिन पहले ही इस बात को अनाउंस किया गया था बाकायदा, और पुलिस तर्जमान की जानिब से ये बात की गई थी कि जो मोबाइल सर्विस है वो बंद रहेगी, और उसी हवाले से ही वजारत दाखिला को जो पुलिस हुकाम है और ज़िले इंतजामिया उनकी जानिब से ये सिफारिशात भेजी गई थी कि यहाँ पर मोबाइल सर्विस बंद रखी जाए। और कुछ जगह पर यह हुआ भी सही, लेकिन वो जैमर्स के जरिए मोबाइल सर्विस बंद की गई। उस खास एरिया के अंदर बिलखुसूस जो अंदरून शहर का इलाका था वहाँ पर मोबाइल सर्विस को जैमर्स के जरिए रोका गया, जबकि शहर का जो दीगर इलाका था वहां पर मोबाइल सर्विस रूटीन में ही रही। लोगों को इस हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और खास तौर पर जो जुलूस के रूट्स थे, जो मेन इसमें जुलूस था जो इमाम बारगाह हवेली मुरीद शाह से बरामद हुआ था और इसके बाद ये इमाम बारगाह जवादिया से बरामद हुआ था, वहां पर इन्होंने जैमर्स लगाए गए थे पुलिस की जानिब से, और वहां पर कुछ देर के लिए सर्विस बंद रही। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज जो सूरत हाल रही वो बिल्कुल सुकून से रही, और लोग अपना शहरी आमदोरफ्त भी शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहां पर जो बिलखुसूस जो कैंट का इलाका है, गुलगश्त का इलाका है, कचहरी चौक है, वो लोग मुतबादिल रूट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, जबकि घंटाघर कुछ देर के लिए बंद हुआ, उसके बाद उसको खोल दिया गया। इसलिए इस हवाले से अगर कहें तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी पुरअमन रही, और खास इलाकों में सर्विस बहाल होना शुरू हो चुकी है। खास इलाकों में सर्विस बंद की गई थी जैमर्स के जरिए। मदर खान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आप सूरत हाल पर निगाह रखिए, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको बताएं कि मरकजी जुलूस जो है आस्ताना लाल शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। आपको बताएं कि इमाम बारगाह जवादिया से ये जुलूस बरामद हुआ था, दवाइती रास्तों से होता हुआ हुसैन आगाही घंटागढ़ चौक से होता हुआ ये जुलूस जो है आस्ताना लाल शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें बड़ी तादाद में अज़दरान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की थी। इज़रान नुहा खानी और सीना कोबी भी करते रहे थे। सलामती बरकत मेरे अल्लाह से इल्तिजा गुज़ार हैं मखदूम राशि साहब समेत दीगर जो
معاملت پر میں سادات المومنین نے سب کی زندگی اجزا میرا مالک سارے دوست احباب سارے دشمن بھی ہیں لیکن تیرے نام لے میرا مالک نے زندگی اور سچے دعا کے جب کا خیر شخص اور خلیفہ صاحبان کی نوکری میں میرا مالک اپنی بات کا منظور کیا انہوں نے کو توفیقات کی برکت انہوں نے خاندان کو اور میرے صاحب روزگار بے اولاد صاحب اولاد بے گناہ قیدی میرا مالک رہائی خلیفہ طاہر حسین اور نار جیل والے تمام لوگوں نے جنہوں بھی جن میں دعا منائی ہے میرا مالک قبول و منظور اور خلیفہ فضل حسین میرا مالک انہوں نے درجات حسنہ کو مزید کا اور میرا مالک سارے تمام دوست اور انتظامیہ نے لوگوں نے افسران نے پچھلا ڈی ملتان نابل شیخا سے اور جتنے بھی دوست احباب سارے بزرگ دوست لیکن میرا مالک یہ آ گئے زندگی اور تمام مومنین ملتان اور مومنین پاکستان اور مومنین جہان صاحب کشف و کرامت بارہویں سرکار کی بارگاہ کے اور میرا مالک کو سردار اور میرا مالک میرا خالق بطفیل عظمت آل محمد میرا مالک تو بہتر جانتا ہے ملک پاکستان جو دہشت گردی کا خاتمہ فرما میرا مالک میرا خالق اس مرکزی اور تاریخی جلوس چہلم میرا مالک اپنی منزل مقصود حضرت پیر لال شاہ سرکار تے آگے اختتام پذیر ہویا اسا انتظامیہ اور اسا تمام اس شہر دے افسران اور اس جلوس دے منتظمین دے واسطے مشکور بھی ہیں انہوں دے واسطے دعا میرا اللہ انہوں دے درجات اضافہ فرما اس پر امن سلسلہ آزاد وچ مزید خیر و برکت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار من جملہ اس آستان دی تمام انتظامیہ نوحہ خان ماتم داران اور تمام جہان دے عزاداران دی زندگی دراز فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ لال شاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل کی اگر بات کریں تو یہاں پر اختتامی دعا بھی کروائی گئی تھی اس کے بعد عزران حسین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جن کے لیے لنگر کے خصوصی انتظام بھی کیے گئے ہیں بلیٹن ابھی جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ویلکم بیک بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے افسوسناک خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں اسکول کے افسوسناک واقعے کے بعد قائم مقام ڈی سی نشین ملک نے ضلع بھر کے اسکولوں کی عمارتوں کے جائزے کا حکم دے دیا ہمیں رپورٹ کریں گے محسن الملک اسکول میں دیوار گرنے کے واقعے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے اہم قدم اٹھا لیا ضلعی انتظامیہ نے ضلع بھر کے پرائیویٹ اسکولوں کی انسپیکشن کے احکامات جاری کر دیے قائم مقام ڈپٹی کمشنر بہاولپور کہتے ہیں کہ ضلع بھر کے خستہ حال اسکولوں کا فوری جائزہ لیا جائے گا جس کی رپورٹ طلب کر لی ہے اس کے علاوہ ہم اس پورے واقعے کی کیونکہ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اسکول تھا ہم اس کی ساری انکوائری کر رہے ہیں اور تھورو انکوائری رپورٹ ایک دن میں آ جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم اس میں رسپانسبلٹی فکس ہوگی اور انسپیکشن قائم مقام ڈی سی نشین ملک نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائم پور میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ واقعے پر سی او ایجوکیشن سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور اس جو بلڈنگ کو کیونکہ یہ ڈینجرس ہے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس میں بیٹھنا ابھی اس حالت میں تو ہم نے اس بلڈنگ کو سیل کر رہے ہیں قائم مقام ڈی سی نشین ملک کہتی ہیں کہ واقعے پر غفلت برتنے والے افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک بہاولپور
آپ کو بتائیں کہ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، مگر بہاول نگر کے نواحی علاقہ چک احمد یار خالصانہ میں پرائمری اسکول بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہے۔ اسکول کی نہ کوئی چار دیواری ہے اور نہ ہی مکمل عمارت موجود ہے۔ سخت موسم میں بھی طلبہ کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ پرائمری اسکول میں طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور واش روم تو دور کی بات، تعمیر شدہ کمروں کی چھت تک موجود نہیں ہے۔ اساتذہ نے اپنی مدد آپ کے تحت دھوپ، گرمی اور بارش اور سردی سے بچنے کے لیے چھت پر ترپال ڈال کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے اسکول جانے کا کوئی مناسب راستہ موجود نہیں۔ بچے اور اساتذہ مقامی ذمہ دار کے ڈیرے سے گزر کر اسکول جاتے ہیں، جہاں خوفناک کتے بندھے ہوئے ہیں جو آنے والے طلبہ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ٹھیکیدار بھی فنڈز کی عدم دستیابی کا کہہ کر کام ادھورا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد از جلد ہنگامی بنیادوں پر اسکول کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا بندوبست کیا جائے۔ رحیم یار خان میں مرمت کے دوران ٹرک کا فیول ٹینک پھٹ گیا، جس کا نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسلم چوک میں ٹرک کی مرمت کے دوران فیول ٹینک پھٹ گیا۔ فیول پائپ کی گیس ویلڈنگ پلانٹ کے ذریعے گرم کر کے مرمت جاری تھی، جس کے باعث ٹینک پھٹ گیا۔ 2 افراد بری طرح جھلس کر زخمی ہوئے۔ زخمی افراد کو ریسکیو 1122 نے فوری طبی امداد کے لیے شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بات کریں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن کارروائی کے دوران منرل واٹر بنانے والے 3 پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈیرہ غازی خان تونسا میں چیکنگ کے بعد 3 پوائنٹس کو سیل کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ تمام منرل واٹر کمپنیوں کو حفظان صحت کے اصولوں پر پانی تیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ کچھ کمپنیوں کی طرف سے وارننگ کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے محکمہ ایکسائز سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ملتان کی پراپرٹی برانچ کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کو آخری نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹسز میں 15 نومبر تک پراپرٹی ٹیکس جمع کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹسز سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر پراپرٹی مالکان نے ٹیکس 15 نومبر تک جمع نہ کرایا تو پراپرٹی سیل کر دی جائے گی۔ دوسری جانب پراپرٹی برانچ کی جانب سے ٹیکس نادہندگان کی پراپرٹی اور مارکیٹس کے باہر سیل پراپرٹی اور تالا بندی کے نوٹس اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ خبر شامل کریں گے ملتان بار سے، جہاں پر ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار میں علیحدہ صوبہ اور خود مختار ہائی کورٹ کے حصول کی تحریک پر وکلاء نے ہر جمعے کی طرح آج بھی ہڑتال کی ہے۔ ہڑتال سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بارے میں ہمیں رپورٹ کریں گے مہر عمران۔ ہائی کورٹ و ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز ملتان کی جانب سے علیحدہ صوبہ اور خود مختار ہائی کورٹ کے مطالبات کے لیے ہر جمعہ کی طرح آج بھی ہڑتال کی گئی اور وکلاء مقدمات کی پیروی کے لیے عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ ہر جمعے جو ہے وکلاء بھی اس بات پر ہڑتال کرتے ہیں۔ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہڑتال کرتے ہیں، ہمارے کوئی اپنے ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ بار عہدیداران کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ تخت لاہور کی جانب سے حقوق غصب اور استحصال کرنے کی پالیسی کے خلاف وکلاء نے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ مل کر علیحدہ صوبہ حاصل کرنے کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ اگر الگ صوبہ بنے گا تو اس میں جو سائلین ہیں ان کا مفاد نہیں ہے، ہم پورے ایک خطے کے مفاد کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہڑتال جاری رہے گی۔ دوسری جانب وکلاء کی ہڑتال کے باعث مقدمات کی پیروی کے لیے آنے والے سائلین پریشانی کا شکار نظر آئے۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ مہر عمران نواز، ملتان۔ واسا ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ ملتان میں سی بی اے غازی یونین کی جانب سے واسا آفس میں ملازمین کے علاج کے لیے ڈسپینسری قائم کر دی گئی۔ واسا ملازمین کے لیے رسک الاؤنس کی منظوری کے لیے گورنر پنجاب کو درخواست بھی بھجوا دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ واسا ملازمین کے لیے کوئی ڈسپینسری موجود نہیں۔ واسا ملازمین سیوریج لائنوں کی صفائی کے دوران مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے۔ ملازمین کے لیے جلد واسا آفس میں ڈسپینسری، ڈاکٹر اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ واسا ملازمین کے لیے رسک الاؤنس بھی منظور کیا جائے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پولیو ٹیم کے لیے 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں کوٹ ادو میں شروع ہونے والی پولیو مہم کے حوالے سے ٹیموں کو تربیت فراہم کی گئی۔ پولیو مہم 20 نومبر سے شروع ہوگی۔ پولیو کی ٹیموں کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر طارق جمشید کی نگرانی میں تربیت دینے کا کام جاری ہے۔ پولیو ٹیموں میں ایم اوز اور ایریا انچارج کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر طارق جمشید کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے لیے تحصیل بھر میں 618 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو مہم میں بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔
آپ کو بتائیں کہ معروف روحانی شخصیت پیر عثمان غنی نے لندن میں UK44 آفس کا دورہ کیا۔ UK44 اوورسیز کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا۔ پاکستان کے علاقے قائم پور حاصل پور کی روحانی شخصیت پیر عثمان غنی کے دفتر پہنچنے پر سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر زین العابدین، اسائنمنٹ ایڈیٹر نعیم گیلانی، رپورٹر زاہد خٹک، سینئر ایڈمن آفیسر اللہ گھومن اور دیگر بھی موجود تھے۔ پیر عثمان غنی کو ٹیلی فون ویژن کے مطابق شعبوں کے بارے میں انہیں بتایا گیا۔ پیر عثمان غنی نے UK44 کے اوورسیز کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا۔ اوورسیز کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے پر چینل انتظامیہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ خواتین کے لیے اچھی خبر ہے، مظفر گڑھ میں لڑکیوں کو روشن مستقبل اور روزگار کی فراہمی کے لیے پاکستان بیت المال کے زیر اہتمام غریب اور مستحق بچیوں کے لیے IT لیب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ رپورٹ ہمیں کر رہے ہیں کاشف نذیر۔ مظفر گڑھ کے پسماندہ اور غربت زدہ علاقوں کی بچیوں کے روشن مستقبل اور باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے پاکستان بیت المال کے MD بیرسٹر عابد وحید شیخ کی خصوصی دلچسپی سے جدید لیب کا قیام ممکن ہوا۔ بچیوں کو 1 سال کا کورس کرایا جا رہا ہے۔ اس IT لیب کے اوپننگ کے لیے ہمارے جو MD صاحب ہیں پاکستان بیت المال کے بیرسٹر عابد وحید شیخ صاحب اور ڈائریکٹر پنجاب اظہر افضل صاحب، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور مظفر گڑھ میں اس سینٹر کو ماڈل سینٹر کے طور پر وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان کے خصوصی تعاون سے وومن امپاورمنٹ سینٹر پر بنائی گئی IT لیب کے لیے 20 کمپیوٹر اور دیگر سامان فراہم کر دیا گیا۔ غریب اور مستحق بچیوں کے لیے بنائی گئی IT لیب سے غریب اور پسماندہ علاقہ محلہ قائم بالا اور گرد و نواح کی بچیوں کو IT کی مفت تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وومن امپلائر سینٹر پر بنائی گئی لیب میں بچیوں کو صبح و شام کی کلاسز میں مائکروسافٹ کوڈنگ اور کمپوزنگ پروگرام کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے، غریبوں کے لیے بھی بہت مستحق ہے اور بہت اچھا یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت کورسز کر بھی لیے ہیں۔ پاکستان بیت المال اور وفاقی حکومت کے تعاون سے بنائے گئے سینٹر سے غریب معاشرے کی بچیوں کی ایک بڑی تعداد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ہنرمند بنا کر اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ روزگار کے رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے اپنے آپ کو خود کفیل بنا کر خاندان کی کفالت کر سکیں۔ کیمرہ مین نعیم کے ساتھ کاشف نذیر، مظفر گڑھ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر اس بریک کے بعد اب رہیے روحی کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو اسموک کے روگ کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے نجی ہسپتال میں وزارت صحت کی ہدایت پر اسموک سے بچاؤ کے لیے کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ مریضوں کے لیے ادویات کا انتظام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں فیصل جہاں۔ اسموگ نے شہریوں کو آنکھ اور سینے کے امراض میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، جس پر وزارت صحت پنجاب نے تمام ہسپتالوں کو علاج کی سہولیات ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرنے کی تحریری ہدایت جاری کی، جس پر عمل کرتے ہوئے نشتر ہسپتال ملتان نے اسموگ کے خصوصی کاؤنٹرز ایمرجنسی وارڈ اور آؤٹ ڈور میں قائم کر دیے۔ کاؤنٹرز پر آنکھ اور سینے کے امراض کے ڈاکٹروں کی موجودگی یقینی بنانے کے علاوہ متعلقہ امراض کی ادویات بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مرتب کیا جانے والا مریضوں کا ریکارڈ وزارت صحت پنجاب کو بھجوایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین راؤ شہباز کے ساتھ فیصل جہاں، ملتان۔ اسموگ آگاہی کی بات کریں گے۔ نجی ہسپتال ملتان کے ایڈیٹوریم میں اسموگ سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹروں کے علاوہ نرسنگ اسٹاف نے بھی شرکت کی۔ سیمینار میں عملے کو اسموگ سے متعلق تربیت بھی فراہم کی گئی۔ فیصل جہاں کی رپورٹ دیکھیے۔ نشتر ہسپتال ملتان کے آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار میں شعبہ امراض سینہ کے سربراہ ڈاکٹر اعظم مشتاق اور ماہر امراض کان ناک گلا ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حسن اقبال نے لیکچرز دیے۔ لیکچرز میں اسموک کے اثرات اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائی گئیں۔ اور آج کل فور کاسٹ موجود ہوتی ہے کہ کہاں پر اسموک زیادہ ہے اور کس دن اسموک زیادہ ہوگی، تو اس فور کاسٹ سے ان ٹچ رہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جن کو امراض سینہ کی پہلے سے امراض موجود ہیں سینہ کے، جیسے کہ ایستھما اور COPD، اس میں ایکسربیشن آ سکتی ہے، اس میں بڑھ سکتا ہے وہ۔ سیمینار میں ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف نے اسموک پر تربیت لی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اس تربیت کی روشنی میں مریضوں کو مشاورت فراہم کریں گے۔ ہماری یہ موٹر سے اور گاڑیوں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے، اس کے پارٹیکلز وہ اس کے اندر سسپینڈڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ ہمارے ناک اور گلے کے راستے سے ہمارے نظام تنفس میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ناک ہمارا انٹری گیٹ ہے بیسیکلی نظام تنفس کا، تو یہ اپنے اس کے اوپر اثرات ڈالتا ہے۔ لیکچر کے دوران ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ غیر ضروری طور پر دھند کے دوران گھر سے نکلنے اور ورزش۔ کیمرہ مین راؤ شہباز کے ساتھ فیصل جہاں، ملتان۔
बहावलपुर में महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों में मास्क तकसीम करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जफर इकबाल की सरबराही में मास्क तकसीम किए गए। महकमा माहौलियात की टीमों ने फरीद गेट, चौक फवारा और सरायकी चौक के मुकाम पर शहरियों में मास्क तकसीम किए। 3 दिनों में 7000 मास्क तकसीम किए गए। मास्क तकसीम करने का मकसद शहर और मुज़ाफ़ात में जारी स्मोक की हालिया लहर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम करना है। बहावलपुर और मुज़ाफ़ात में फॉग और स्मोक में कमी हुई है। फॉग में कमी के बाद शहर में हालात मामूल पर आ गए। स्मोक और फॉग में कमी के साथ ही शहर और गिरदनवा में खुश्क सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खुश्क सर्दी की लहर से बचाव की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि खुश्क सर्दी इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक फॉग का मुकम्मल खात्मा होने के इम्कान मौजूद हैं। ताहम सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। डीपीओ बहावलपुर मुस्तनसर फिरोज कहते हैं कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सबसे बड़ा उर्स शरीफ का जुलूस खैर आफियत से इख्तिताम पजीर हो गया। शहर में चेहलम का जुलूस जारी है, जिस पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मौलिक। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला का सबसे बड़ा जुलूस उच्च शरीफ से बरामद हुआ, जो खैर आफियत से इख्तिताम पजीर हो गया। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जिला भर में 1600 पुलिस एहलकार फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3 हसार बनाए गए, जहाँ तमाम अफराद को चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिल होने दिया गया। आज कुल 13 जो हमारे प्रोसेशन है और 18 मजालिस हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में होनी है। उसमें मेन जो सबसे बड़े प्रोसेशन है वो एक उच्च शरीफ में था, जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत इख्तिताम पजीर हो चुका है। और दूसरा मेन प्रोसेशन सिटी वाला है, जिसका 3 बजे आगाज होगा और रात के 12 बजे तक जारी रहेगा। डीपीओ बहावलपुर मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि जुलूस में पुलिस एहलकारों समेत रजाकार भी सिक्योरिटी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मलिक, बहावलपुर। मुल्तान की चहरी से खबर शामिल करेंगे तो आपको बताएंगे मुल्तान में अदालत ने मुंशियात के मुकदमे में बतौर गवाह पेश न होने पर थाना लोहारी गेट के 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अब्बास ने वारंट जारी किए हैं। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा सरकार बनाम महराज में गवाही न देने पर वारंट इशू किए गए हैं। नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाने वाले एहलकारों में सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन, सब इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर और ASI मोहम्मद रमजान शामिल हैं। आपको बताएं कि मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ताजिरों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मसरूम रही है। सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज भी होती रही। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान याकूब। मुल्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंजमामुल हक क्रिकेट ग्राउंड में ताजिर और नौजवान बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहे और सर्द मौसम के मजे भी लेते रहे। ताजिरों का कहना था कि जुमा के रोज कारोबार से छुट्टी होती है, इसलिए खेलने आते हैं, जिससे हफ्ता भर की थकावट उतर जाती है। जुमे का रोज है, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो सर्दी का तो हमें कोई मसला ही नहीं है। थोड़ा सा भागते हैं, खून गर्म हो जाता है, बड़ा एंजॉय होता है और मजा आता है, बल्कि गर्मी लगती है हमें। शहरियों का कहना था कि सर्द मौसम में दोस्तों के साथ खेलने और गपशप करने से न सिर्फ तफरीह मैसर आती है, बल्कि जहनी और जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। आज सर्दी का मौसम है, लेकिन हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी तो हर रोज होती है, लेकिन जो इस तरह का मौसम होता है बहुत कम ही देखने में मिलता है, इसलिए हम इसे एंजॉय करने के लिए आज ग्राउंड में आए हैं। जुमा के रोज दिन भर ताजर और दीनी मदारस के तालिबे इल्म खेलने में मसरूफ रहते हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ अदनान याकूब, मुल्तान। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की ज़ेर कफालत बच्चों को कायम मुकाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आदिल गोंदल की सरबराही में चिड़ियाघर का तफरी दौरा करवाया गया। घर की जुदाई से निढाल बच्चे चिड़ियाघर की सैर से खुश होकर चंद लम्हों के लिए तमाम तर परेशानियों से आजाद हो गए। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के बच्चे जिनको 2 साल बाद पहली मर्तबा किसी तफरीगाह का मौका मुयस्सर आया, चिड़ियाघर में पहुंचकर बच्चों की खुशी काबिले दीद थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे बच्चे चिड़ियाघर की खुली फिजा में गुम हो गए हों। बच्चे कभी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए तो कभी डांस करते हुए झूम रहे थे। बच्चे अपने मनपसंद जानवरों को देखकर खुशी से भूले नहीं समा रहे थे। इंतजामिया की जानिब से मुस्तहिक बच्चों को खाना भी फराहम किया गया। हमने यहाँ पे आया चिड़ियाघर में बहुत मजे कर रहे हैं, शेर देखे हैं, रीछ देखे हैं, खिलौने मिले हैं। हम चिड़ियाघर में आए हैं,
हमें बहुत मजा आ रहा है, हम गेंद वाला खेल रहे हैं, हमें चीजें मिली हैं, चिड़िया घर आए हैं, हमें मजा आ रहा है, सब लोग आए हुए हैं, खेल रहे हैं, हम रीच देख रहे हैं। बच्चों की देखभाल और उनकी खातिर तवाज़ु के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और चाइल्ड प्रोटेक्शन का पूरा अमला भी उनके साथ मौजूद था। बच्चों की तफरीह को दोबारा करने के लिए उनका पूरा साथ दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आज अपने बच्चों को जो कि डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड हैं वो इधर जू का विजिट करवाने के लिए लेके आया। आज मौसम बड़ा शानदार है, बच्चे बड़े खुश हैं। हमारा पूरा स्टाफ आया है, जो बच्चे होते हैं यहाँ पे रेस्क्यू करके लेके आते हैं, जो डिजर्व बच्चे होते हैं उनको हम लेके आए हैं। चिड़ियाघर में बहुत घूम फिर एंजॉय कर रहे हैं, उनको खाना वगैरह दिया गया, पानी का इंतजाम। बच्चे शेर, रीछ और टाइगर्स में खासी दिलचस्पी लेकर उनको देख रहे थे। खुशी के इस मौके पर बच्चों ने कायम मुकाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आदिल गोंदल को कहा कि उन्हें महीने में एक बार चिड़ियाघर जरूर लाया जाए। आदिल गोंदल ने आइंदा भी बच्चों को चिड़ियाघर लाने का वादा किया। वालिदैन से जुदा इन बच्चों को चिड़ियाघर लाने का कदम काबिले तारीफ है, जिससे कुछ लम्हों के लिए बच्चों को तफरीह की सूरत में खुशियां मुयस्सर आईं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। फनकार बच्चों की फनकारियां तो आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान के निजी होटल रमादा में फ्रीडम के नाम से पेंटिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया। फन पारों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हमें रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। रमादा होटल में नुमाइश का एहतमाम मुल्तान की आर्टिस्ट महनूर अनीस शेख की जानिब से किया गया, जिसमें आर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तुलबा की बड़ी तादाद को मदऊ किया गया। You look at each and every painting and you feel so much depth. There's so much emotion in even just the backgrounds. You see the colors. मुझे ये काम बहुत पसंद आया है। दूसरा ये है कि आई एम ग्रेटली ऑनर्ड कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिली है हमें लोगों से और इतना अप्रिशिएट हुआ है ये काम। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस। आर्टिस्ट महनूर अनीस शेख का कहना था कि पेंटिंग एग्जीबिशन इनकी पहली काविश है। इसका मकसद नौजवानों को ये पैगाम देना है कि किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए दिमाग का परेशानियों से आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है, जो इनकी पेंटिंग से नुमाया होता है। सारी पेंटिंग्स में मैंने आइडिया बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि बॉडी जो है वो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है, और इवन दो आपको बॉडी आपकी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपको दिमाग में फ्री होना चाहिए। नुमाइश को देखने के लिए आए शहरियों ने फन पारों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। शहरियों ने पेंटिंग्स पर बनाए गए परों को दिमाग की आज़ादी से मुशाबहत देकर पेंटिंग्स को खूब सराहा। दिमाग की आज़ादी की थीम पर रखी गई इस तस्वीरी नुमाइश में आए लोगों का कहना है कि इस तरह की एग्जीबिशंस आर्टिस्ट के फन को फ़रोग देने के साथ साथ उनके लिए तफरीह का एक जरिया भी हैं। कैमरामैन हमदोश डार के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। मौसम बदला तो पहनावे भी बदल गए। मौसम की तब्दीली के साथ ही लिबास के साथ मैचिंग शूज की मुनासबत से मार्केट में मुख्तलिफ डिजाइन और कलर के जूते भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। मौसम की तब्दीली के पेश नज़र खवातीन ने खरीदारी के लिए मार्केट्स और बाजारों का रुख कर लिया है। एक तरफ तो गर्म मलबूसात खरीदे जा रहे हैं तो दूसरी जानिब लिबास से मैचिंग शूज की खरीदारी भी की जा रही है। सर्दियाँ आ गई हैं, कपड़े बना लिए, जूते लेने भी जरूरी है, और बंद भी अच्छे लगते हैं और खुला जूता भी अच्छा लगता है जिसमें सॉफ्ट रहता है पैर। खवातीन का कहना है कि सर्दी के मौसम में बंद शूज पसंद करती हैं और हर साल जदीद डिजाइन्स और स्टाइल्स में शूज मार्केट में आते हैं। मुख्तलिफ कलर्स के शूज हर लिबास के साथ मैचिंग करके खरीदे जाते हैं। सर्दियों का न्यू अराइवल आ जाता है, जैसे गर्मियों का खत्म होता है तो सर्दियों का भी स्टार्ट हो जाता है। न्यू न्यू कलर होते हैं, उसमें मुख्तलिफ वैरायटी क्वालिटीज होती है। खवातीन अपनी शॉपिंग के साथ साथ बच्चों के लिए भी मौसम सरमा की मुनासबत से शूज खरीद रही हैं। इनका कहना है कि ऐसे शूज जिनमें सर्दी से बचा जा सके खरीदना पसंद करती हैं। सर्दियों का आगाज होते ही गर्म कपड़ों के साथ साथ नए शूज की खरीदारी भी बढ़ जाती है। कैमरामैन हमदोश डार के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। रोही से बाखबर रहने के लिए देखिए रोही।